पहले तो ये समझ लो कि वैलेंटाइन डे, हग डे, प्रपोज डे, ये सारे डे है वो पाश्चात्य कल्चर का एक डे है। हमारे देश में तो वसंत महोत्सव था। और प्रेम जो है वो दिखाने की चीज नहीं है। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। आजकल वैलेंटाइन डे में लोग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं और पूरा पाश्चात्य कल्चर जो है वो उसका एक सबसे बड़ा मार्केट है। वो सपने दिखाते हैं और सपने को बेचते हैं और बहुत सारा खर्चा हमसे करवाते हैं। वो उसमें जो सबसे ज्यादा है उनका जो ऑडियंस है एड्रेस करते हैं 15 से 21 साल के युवक युवतियों को गुमराह करते हैं। और हमारे जो आजकल के टीवी सीरियल के कलाकार या फिल्म स्टार नहीं बोलूंगा, एक्टर बोलूंगा, क्योंकि जो स्टार होते हैं उनकी जिंदगी भी अंधेरे में ही चली जाती है, लेकिन वो अंधेरा हमें पीछे दिखाई नहीं देता है। जितने भी आपके दिमाग में स्टार चमकते दिख रहे हैं उनकी वास्तविक जिंदगी बहुत अंधेरे में गुजरी हुई है। तो उनको स्टार बनाना मत करो, वो एक्टर है, वो एक्टिंग करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। वास्तविक रूप से मेरे हिसाब से ये प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, हग डे, ये सारे भारत का कल्चर है ही नहीं, बराबर। ये पूरा एक मार्केट है जिसको हम उसको खरीदते हैं, वो लोग बेचते हैं और बहुत सारा करोड़ अरब रुपए का टर्नओवर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारे देश में तो वसंत महोत्सव होता है और प्रेम स्वभाव में होना चाहिए। प्रेम स्वभाव में होना चाहिए, प्रेम को प्रकट करना चाहिए। और दूसरे एक डे आ रहा है प्रपोज डे। प्रपोज डे पर जो लड़का है घुटनों पे आकर उसको प्रपोज करता है और ब्यूटीफुल गर्ल को बोलता है ओ ब्यूटीफुल गर्ल, और उसको फूल देकर बड़ा फूल बनाते हैं। और जो प्यार घुटनों तक ला दे वो प्यार नहीं हो सकता। प्रेम प्रकट होता है, जो प्रेम गिरा दे वो प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम प्रकट होता है और राधा कृष्ण में प्रेम प्रकट हुआ था। हमारे यहाँ प्रेम गिराता है, जो गिरे हुए इंसान को गिराता रहता है बार बार, उसको प्रेम नहीं कहते। इसलिए आजकल के जो रिलेशनशिप जो है उसमें जो प्रेम और मोह में फर्क नहीं समझते। यदि प्रेम होता तो आनंद में रहते हैं। और हमारे प्रेम के लिए आइडल कौन है? टीवी सीरियल के कलाकार जो सपने बेचते हैं, तुम लोग सपने खरीदते हो। वो एक्टर जो स्क्रिप्टेड होता है उसको तुम अपने आइडल मान, वो छपरी लोगों को तुमने अपना आइडल माना हुआ है। और प्रेम के लिए जो आइडल होना चाहिए था, रहीम, कबीर, कृष्णा, महावीर, बुद्ध, ऐसे लोग प्रेम का आदर्श थे, जिनका दर्शन ही समाज के लिए, लोगों के लिए आदर्श रहे। वही सच्चा प्रेम है। ये वैलेंटाइन डे एक वल्गर डे है। आजकल का जितना भी प्रेम है उसमें गिव एंड टेक वाला रिलेशन है, खर्चे वाला रिलेशन है। इसलिए सच्चे प्रेम के लिए समझदार और मैच्योर पर्सन की पसंदगी करो। अब ये उसके बाद ब्रेकअप डे, चिट डे ऐसे भी मनाते लेते हैं। ये न्यू जनरेशन का जो चॉइस है, उनकी जो पसंदगी का जो क्लास है, मुझे लगता है ये क्लास नहीं, ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास ऐसे लोग जीते नहीं है। फर्स्ट क्लास लोग प्रेम में मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, आर्टिस्ट हार्ट होना चाहिए। जिसका हार्ट आर्ट वाला नहीं हो वह कभी प्रेम कर ही नहीं सकता है। जिसमें आपका मन प्रसन्न हो, आपको सुकून न मिले, जिसके मिलकर आपको सुकून न मिले, आनंद न मिले, वो प्रेम नहीं है। वो एक प्रदर्शन का माध्यम है और जिसकी वजह से सारी जो जवानी है वो गुमराह हो रही है। ऐसे वैलेंटाइन डे पे मैं धिक्कार करता हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसकी छठी रानी के याद में, और वो मरने के बाद ताजमहल बनाया। हालांकि हमारे भारत देश में बोलते उसको कब्र बोलते, कब्रिस्तान में दफनाने के बाद, वो भी छठी रानी, पहली रानी नहीं, पहला प्यार नहीं है, छठी रानी। राम को हम भूल गए, पूरा राम सेतु बनाया। और राम सेतु यानी एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने का एक माध्यम है, उसको सेतु बनाया। ऐसे राम को हम सदा सर्वदा याद करते, ऐसे प्रेम को सदा सर्वदा याद रखना चाहिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, प्रेम करने लायक दुनिया में है तो सिर्फ राम है और राम है। और जो राम को प्रेम करता है वो पूरी दुनिया को प्रेम कर सकता है। धन्यवाद। अस्तु। हैप्पी वैलेंटाइन डे।